हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे, अपनी खुशियों को जी रहे होंगे एंड साथ ही साथ आप अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं आज के दिन का डाउनलोड्स मैसेज आप लोगों के लिए मुख्य रूप से क्या आ रहा है एंड देन उसके बाद देखेंगे एनर्जीज ऑफ द डे बाय टैरेट कार्ड एंड लास्ट एंड लिस्ट देखेंगे आप लोगों के लिए आज का एंजल्स मैसेजेस। ठीक है, तो देखिए आज का डाउनलोड्स मैसेज बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल आया है किसी स्पिरिचुअल बीइंग के लिए। मतलब जो मैसेज आया आज का डाउनलोड्स मैसेज जो मुझे पिक हुआ है ड्रीम्स के माध्यम से, साइंस के माध्यम से, वो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल है, बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक है एंड किसी ऐसे स्पिरिचुअल पर्सन के लिए जो कृष्ण भक्त हैं, बहुत ही ज़्यादा कृष्ण भक्त हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा उनके जीवन में कृष्ण की भक्ति है, उनका नाम है, उनके प्रति बहुत ज़्यादा झुकाव है। तो ये मैसेज आज का उनके लिए है। तो जो भी साइंस या जो भी मैसेज मिले हैं कुछ ड्रीम्स के माध्यम से एंड कुछ साइंस जो मिले हैं वो मेरी प्रैक्टिकली लाइफ जो थी उसमें मिले हैं। ठीक है, तो चलिए मैं बताती हूँ वो साइंस एंड मैसेजेस। तो सबसे फर्स्ट मैं बताती हूँ, जैसा यहाँ पे 11 की एनर्जी स्पीक हो चुकी है, यानी कि न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत। जस्ट लाइक कि आज का मैसेज उससे पहले ही 11 की एनर्जीज मिल चुकी है। सो कंग्रेचुलेशंस, ये न्यू बिगनिंग है आपकी लाइफ की एंड जो आपका मैसेज है उसी से भी रिलेटेड है। एंड जैसा कि आप जानते हैं हमारा आज थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार, गुरु का दिन, साथ ही साथ हमारे जो कृष्ण जी हैं उनके मुख्य स्वरूप यानी विष्णु हरि नारायण का दिन भी माना जाता है। तो इन दिन उनकी भी पूजा होती है। ठीक है, तो उनका जो कलर जो है उनको पीताम्बर भी बोला जाता है, यानी कि उनका जो कलर धारण करते हैं, जिस कलर के कपड़े धारण करते हैं वो पीला होता है, इसलिए उनको पीताम्बर भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पीताम्बर कहने का मेरा मतलब है जो ड्रीम्स मुझे चैनलिंग हुई है तो उसके माध्यम से ड्रीम्स में जो दिखा है वो येलो कलर की दुपट्टा दिखा है, यानी कि जो ड्रीम्स के माध्यम से जो चैनलिंग हुई है, जो मैसेज डाउनलोड्स हुआ है उसमें जो येलो कलर का दुपट्टा दिखा है। तो देखिए आज के दिन का ये सबसे मुख्य एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल मैसेज है कि जिस दिन के लिए बना है मैसेज उसी दिन जिस दिन ये कलर यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा, यानी बृहस्पतिवार को पीला कलर बहुत ज़्यादा धारण करते हैं लोग, पहनते हैं, तो उसी दिन इस तरीके का ड्रीम्स देखना अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एंड बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए मैं बताती हूँ कि पीले रंग के दुपट्टे को देखने का मतलब क्या है। उसके साथ एक और साइन भी मिला है जो मेरे प्रैक्टिकली लाइफ में वो जो मिला है, तो मैं बताऊँगी उसका मतलब भी। सबसे पहले पीले कलर के दुपट्टे का संकेत बताती हूँ आपको। ठीक है, तो यदि आपको अपने ड्रीम्स में पीले कलर का दुपट्टा दिखता है, इसका मतलब है ये एक सकारात्मक यानी पॉजिटिव साइन है आपके जीवन में, जो आपके जीवन में खुशी, समृद्धि एंड सकारात्मक ऊर्जा और एक नए बदलाव की तरफ संकेत देता है। यानी कि इस तरीके का ड्रीम्स देखना, यानी पीला दुपट्टा देखना, पीले चुन्नी देखना आपके ड्रीम्स में, ये एक सकारात्मक एंड पॉजिटिव साइन है आपके लिए। ठीक है, जो आपके जीवन में खुशी, समृद्धि एंड सकारात्मक ऊर्जा और एक नए बदलाव की ओर संकेत करता है, जैसे कि विवाह या करियर में तरक्की का प्रतीक है। यह रंग बुद्धि, ज्ञान और आध्यात्मिक जागृति को भी दर्शाता है। यह दर्शाता है कि आप अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक हो गए हैं। एंड जैसा कि मैंने बोला यहाँ पे विवाह से रिलेटेड, तो शादी या रिश्ते, यानी कि पीला रंग या पीले रंग का दुपट्टा ड्रीम्स में देखना विशेष रूप से अविवाहित लोगों के लिए, महिलाओं के लिए शीघ्र विवाह या किसी मांगलिक कार्य की ओर संकेत देता है, क्योंकि पीला रंग जो है पवित्रता एंड सौभाग्य के से जोड़ा जाता है। यानी पीला रंग अपने आप में बहुत ही ज़्यादा पवित्र एंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, तो ये तो बात हुई पीले रंग के दुपट्टे की, देखने जो ड्रीम्स के माध्यम से पीले रंग का जो चैनलिंग हुई पीले रंग का दुपट्टे की। तो यदि आपको अपने ड्रीम्स में पीले रंग का दुपट्टा दिखता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में मांगलिक कोई कार्य हो सकता है, शादी विवाह से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है आपके जीवन में, या फिर आपका जीवन में सकारात्मक बदलाव हो सकता है, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। एंड उसके अलावा जो मुख्य रूप से दूसरा मैसेज मुझे प्राप्त हुआ है वो भी कृष्ण जी के कलर से, मतलब कृष्ण जी से ही रिलेटेड है, यानी कि कृष्ण जी की
पायल दिखना, यानी उनकी पायल गिरी हुई दिखना एकदम सुबह अर्ली मॉर्निंग जैसे ही आप उठते हैं, तो जैसे ही पूजा घर के सामने जाते हैं देखते हैं तो वहाँ पर आपको उनकी पायल नीचे गिरी हुई दिखती है, तो उसका मतलब है बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव साइन है ये आपके लिए। यानी कि सुबह सुबह जैसे ही आप उठते हैं अपनी पूजा घर की तरफ देखते हैं जाते हैं तो आपको कृष्ण जी की पायल गिरी हुई दिखती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत माना जाता है। ये दिखाता है कि आपके जीवन में जल्द ही कोई सकारात्मक बदलाव होने वाला है, कोई खुशी आने वाली है, या फिर आपके जीवन का कोई रुका हुआ काम बहुत ही जल्द पूरा होने वाला है। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर है एंड उनकी उपस्थिति का प्रतीक है, यानी कि पायल का गिरा हुआ अपने सामने देखना सुबह उठते ही, इसका मतलब है कि ईश्वर की उपस्थिति है, यानी कि ईश्वर कहीं ना कहीं आपके आसपास ही है एंड उनकी उपस्थिति ये चीज़ दिखा रही है। यानी उनकी पायल के गिरा हुआ दिखना यानी कि वो आपके आसपास ही हैं, वो उपस्थित हैं आपके जीवन में, ठीक है। तो इस तरीके का साइन देता है ये मैसेज, ठीक है। एंड ये साइन देता है कि आपकी भक्ति और जो आपकी आध्यात्मिक झुकाव है उस चीज़ को भी ये दर्शाता है, यानी कि आप ईश्वर के प्रति बहुत ज़्यादा आपका झुकाव है एंड आपका आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ रहा है, ठीक है। एंड आज का दोनों ही साइन कृष्ण जी से रिलेटेड है। आप जानते हैं कृष्ण जी भी येलो कलर का कलर के ही ज़्यादा कपड़े पहनते थे बहुत ज़्यादा, ठीक है। एंड उन पायल भी पहनते थे। एंड आप अपने घर में यदि कान्हा जी रखते हैं एंड उनको पायल पहनाते हैं, तो वही पायल यदि आपको अचानक से नीचे गिरी हुई दिखे आपको मॉर्निंग टाइम में, तो इसी चीज़ के बारे में बताया जा रहा है कि आपको इसके माध्यम से ईश्वर क्या संकेत दे रहे हैं। यानी कि ईश्वर का या आपके जिनको भी आप मानते हैं उनको उनका जो आपको साइन देने का जो माध्यम है अलग अलग तरीके का है, तो वो आपको अलग अलग तरीके से साइंस देते हैं, बताते हैं कि आपको अपनी जो भक्ति पर अपनी आध्यात्मिक झुकाव के पर विश्वास रखना चाहिए, बिलीव रखना चाहिए। आप जो भी ट्रस्ट कर रहे हैं, जो भी आप ईश्वर पे बिलीव कर रहे हैं वो सच्चा है, बिल्कुल ट्रू है, प्योर है। एंड इन सभी साइंस के माध्यम से वो आपको बिल्कुल सही संकेत देते हैं ताकि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसको करते हुए चलें एंड सही रास्ते पर चलें, ठीक है। तो यदि आपके जीवन में इस प्रकार को आपको ड्रीम्स आ रहे हैं या फिर इस तरीके की चीज़ें आपको दिख रही हैं बार बार, तो आपको कुछ चीज़ें करने के लिए बताया जा रहा है। सबसे फर्स्ट है जो पूजा पाठ में सुधार करें, ठीक है। तो यदि आप कृष्ण भक्त हैं तो अपने जीवन में कृष्ण भक्ति से रिलेटेड चीज़ों में सुधार करें, अपने पूजा पाठ को नियमित करें, यानी जो भी पूजा पाठ आप करते हैं उसमें नियम बनाए रखें, उसे नियमित करें। साथ ही साथ दूसरा है विश्वास करें, साफ़ सफाई रखें, ठीक है। एंड जैसे झूठ बोलने से बचें, कोई गलत काम करने से बचें या फिर कोई गलत खान पान से बचें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप जब करते हैं तो आपके जीवन में ईश्वर की असीम कृपा आपके ऊपर बरसती है। उसके साथ ही साथ आप ये कृष्ण जी से रिलेटेड मैसेज है आज का, तो आपको अपने जीवन में क्या करना चाहिए। देखिए, यदि इस तरीके का मैसेज आपको जब भी मिलता है या जिसमें आप कृष्ण भक्त हैं, तो शाम के टाइम आप माखन एंड मिश्री का भोग अवश्य ही कृष्ण जी को चढ़ाएं। एंड उसके अलावा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। ये उपाय है। यदि इस प्रकार का मैसेज, इस प्रकार के ड्रीम आपकी लाइफ में आपको मिलते हैं, इट मीन्स कि कृष्ण जी का आशीर्वाद आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आ रहा है एंड वो आपकी भक्ति से बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, इसलिए इस प्रकार के साइन आपको दिखा रहे हैं। जस्ट लाइक है कि उनकी पायल गिरी हुई मिलना आपको, या फिर उनसे रिलेटेड कोई भी सामान आपको मिल सकता है, छोटा मोटा शंख जैसे उसकी पिक दिख सकती है या फिर इमेज दिख सकती है आपको बहुत ज़्यादा, ठीक है। एंड ये प्रैक्टिकली जो आपको चीज़ें अपने आसपास दिखती हैं तो इसका मतलब और भी ज़्यादा शुभ होता है। ये आपको साक्षात दिख रहा होता है पायल या फिर उनसे रिलेटेड कोई सामान आपके सामने गिरी हुई, तो इसका मतलब साक्षात ईश्वर आपको अपनी उपस्थिति का आभास कराते हैं इन सभी चीज़ों के माध्यम से। आप सोच भी नहीं सकते कि आपको ऐसा लगता है कि ईश्वर उतरे हों, उनकी पायल गिरी हो। मतलब बिलीव तो देखिए, आप जितना बिलीव करते हैं बिलीव इतना ही ज़्यादा बढ़ते जाता है, तो बिलीव का तो कहना ही क्या है, ठीक है। तो विश्वास ही जो होता है वो ईश्वर को भगवान से जोड़े रखता है, ठीक है। तो इसलिए ईश्वर पे हमेशा विश्वास रखें एंड इस तरीके के साइंस आपकी लाइफ में अगर मिलते हैं आपको,
तो ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करें, धन्यवाद करें, उनको ग्रैटिट्यूड अवश्य पे करें एंड उनके जो कार्य बने उनके लिए आप अवश्य ही करें। अपने जीवन में, अपनी लाइफ में भी सुधार करें, अपने जीवन को सही रास्ते पर लेकर चलें। ठीक है, तो ईश्वर के प्रति हमेशा आपको आभार व्यक्त करते रहना चाहिए जब भी आपको इस प्रकार के वो साइंस देते हैं, चाहे ड्रीम्स के माध्यम से हो या फिर साक्षात अपने वस्तुओं के माध्यम से हो, आपको अपने आपके आसपास होने का आभास आपको कराते हैं, तो उनके प्रति आभार व्यक्त करें, धन्यवाद करें ग्रैटिट्यूड पे करें एंड उनके द्वारा बताए गए कार्यों को अवश्य ही करें आप, जिससे कि आपकी लाइफ बैलेंस की तरफ एंड खुशियों की तरफ जा सके। ओके, तो दिस इज़ द मैसेज ऑफ द डे, डाउनलोड्स मैसेज। ठीक है, ड्रीम्स चैनलिंग भी एंड साक्षात कुछ चीज़ें जो उनकी दिखी हैं इसके माध्यम से ही मैसेज है। ठीक है, तो यदि आपसे मैसेज रेजोनेट करता है या मैच करता है तो ये मैसेज आपके लिए हो सकता है एंड मैसेज आप अपने साथ उतना ही लीजिएगा जितना आपसे कनेक्ट करता है आपकी एनर्जी से। ठीक है, सो चलिए देखते हैं आज का डाउनलोड्स मैसेज क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। ये तो हुआ हमारा आज का मैसेज, यानी डाउनलोड्स मैसेज फॉर द किसी कृष्ण भक्त के लिए, यानी जो कृष्ण जी को बहुत ज़्यादा मानते हैं, उनका बिलीव उन पे बहुत ज़्यादा है, उनकी दिन रात आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, नाम लेते हैं, तो ये मैसेज उनके लिए हो सकता है। उनकी भक्ति का उनको ईश्वर ने जवाब दिया, आंसर दिया है। ठीक है, अपने उपस्थिति के माध्यम से। सो कंग्रेचुलेशंस, ये इजी नहीं होता इस तरीके के साइंस यानी इस तरीके की चीज़ें देखना। ठीक है, तो यदि आपने इस तरह की चीज़ें देखी हैं आपकी लाइफ में या आपको दिख रही हैं ड्रीम्स के माध्यम से या साक्षात, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत है, साइंस है। ये आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को तो बढ़ा ही रहा है, साथ ही साथ आपके जीवन के रुके हुए कार्य एंड अन्य आपकी जो लाइफ से रिलेटेड जो कार्य हैं उसमें भी मतलब ब्लॉकेज हटाने का कार्य हो रहा है, साथ ही साथ उसमें तरक्की हो रही है एंड आगे वो चीज़ें बढ़ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लेवल 11 की एनर्जीज भी आ चुकी है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं व्हाट इज़ द एनर्जीज बाय टैरोट कार्ड। ओके, तो कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकाल ली। सबसे फर्स्ट है 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, 8 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, 3 ऑफ सोर्ड्स, द हैंगमैन एंड बॉटम कार्ड है हमारा 5 ऑफ सोर्ड्स एंड उसी के नीचे है 7 ऑफ सोर्ड्स एंड हमारा है द एम्प्रेस। ठीक है, तो द एम्प्रेस उससे पहले 7 ऑफ सोर्ड्स एंड जो बॉटम कार्ड सबसे पहले था वो 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो ये हमारे बॉटम कार्ड की एनर्जीज। बॉटम कार्ड की एनर्जीज ये बता रही है कि आपको हर प्रकार से अपने आप को प्रोटेक्टेड करना चाहिए एंड प्रोटेक्शन शील्ड अपनी लाइफ में प्राप्त करने के लिए, स्थापित करने के लिए आपको डिवाइन से जुड़ना चाहिए, सत्य मार्ग अपनाना चाहिए, सही रास्ते पे चलना चाहिए एंड सही लोगों से जुड़ना चाहिए एंड उसके लिए आपको क्या करना है, हमेशा उन लोगों से दूरी बनाइए जो आपकी लाइफ में झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, चीटिंग करते हैं, बैटरियाल करते हैं आपको आपकी लाइफ में। तो ऐसे लोगों से आपको क्या करना है, दूरी बनानी है, ऐसे लोगों से बिल्कुल कट ऑफ करना है, एकदम एक साइड करना है ऐसे लोगों को एंड खुद को लेकर पूरी तरीके से ग्राउंडेड होना है, प्रोटेक्टेड होना है, ताकि आप अपनी लाइफ की खुशियों को जी सकें। ठीक है, तो बॉटम कार्ड के माध्यम से ये मैसेज आया एंड चलिए मैं बताती हूँ मुख्य मैसेज यहाँ पे जो आ रहा है सबसे पहले कार्ड से। तो ये तो हमारा गाइडेंस था। ठीक है, बॉटम कार्ड के माध्यम से जो मैंने बताया, तो जो यहाँ पे मैसेज आया है ना, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैसेज मुझे यहाँ पे दिख रहा है बैलेंस कार्ड, यानी कि टेम्परेंस, साथ ही साथ 6 ऑफ पेंटिकल्स, यानी ये 2 कार्ड्स मुख्य रूप से ये बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, यानी संतुलन आ रहा है। एंड संतुलन कब आता है किसी की लाइफ में, जो एक बैलेंस फॉर्म आता है कब आता है, जब इंसान के जीवन से हर प्रकार का दुख निकलने लग जाता है या फिर इंसान उन सभी परिस्थितियों में भी अपने आप को सक्षम बना लेता है, एकदम स्टेबल बना लेता है कि कोई चीज़ उसको ज़्यादा आहत नहीं कर पाती है, तभी कोई इंसान बैलेंस को प्राप्त करता है। तो देखिए यहाँ पे बैलेंस आने का मतलब आपकी लाइफ से हर प्रकार की नेगेटिविटी का आउट होना, हर प्रकार के प्रॉब्लम्स का आउट होना, स्टकनेस का आउट होना, ब्लॉकेज का आउट होना एंड आपका टूटा हुआ दिल, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स आया है एंड साथ ही साथ द हैंग्ड मैन आया है। तो इसका मतलब है आपका टूटा हुआ दिल, जो आपकी लाइफ में यदि आपको बहुत सारे हार्ट ब्रोकन्स मिले हों या फिर आप इमोशनली पेन बहुत ज़्यादा आपने फील किया हो, महसूस किया हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल रहे हो, ठीक है, सोरोस में रहे हो, ग्रीफ में रहे हो, हर्ट्स में रहे हो, तो वो सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, हील हो रही हैं आपकी लाइफ में। आप बैलेंस फॉर्म में आ रहे हो बिल्कुल एंड आपके टूटे हुए दिल को आप बिल्कुल बैलेंस फॉर्म में लाया जा रहा है, हील कराया जा रहा है। साथ ही साथ आपको किसी हैंग परिस्थिति से, यानी किसी रुकी हुई परिस्थिति से निकाला जा रहा है आपकी लाइफ में। उसमें क्या किया जा रहा है, उस रुकी हुई परिस्थिति को, उस पर रुकी हुई परिस्थिति से निकाल कर आपको ग्रोथ की तरफ लेकर जाया जा रहा है। ठीक है, तो ये दोनों कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में बैलेंस आने का मतलब यही है कि आपकी लाइफ से हर प्रकार की दर्द तकलीफ निकलना
एंड यदि आप किसी ब्लॉकेज में, परिस्थिति लाइफ की कोई भी हो, आप उसमें यदि ब्लॉक्ड हैं, रुके हुए हैं, स्टक हैं, तो आपको उस स्टकनेस से निकाल कर आपको मूवमेंट में लाना, आपकी लाइफ की खुशियों को लाना, आपके जीवन में सकारात्मकता भरना, समृद्धि भरना। जस्ट लाइक योर ड्रीम, जो मैसेज आया था हमारा डाउनलोड्स मैसेज, तो उसमें जो चीज़ें आने वाली है उससे रिलेटेड ही मैसेज है कि आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें आ रही हैं। आप हर प्रकार की स्टकनेस से आउट हो रहे हो एंड हार्ट ब्रोकन से आउट हो रहे हो, एंड आपकी लाइफ में आ रहा है सेलिब्रेशन। 3 ऑफ कप्स ये दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशी आ रही है। जो हमारे चैनल डाउनलोड चैनल था, मैसेज था, उसी से रिलेटेड मैसेज, यानी कि आपकी लाइफ में खुशी आ रही है, समृद्धि आ रही है, सकारात्मकता आ रही है, एंड आप लोगों से जुड़ रहे, सेलिब्रेशन आ रहा है, कोलैबोरेशंस भी आ रहे हैं, एंड आपके परिवार में बहुत सारा डिवाइन लव भरने वाला, ब्लिसफुल एनर्जीज भरने वाले, रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले, हारमनी, यानी 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज को आप इंजॉय करने वाले। एंड ये किस तरीके से हुआ आपकी लाइफ में, देखिए जो मैसेज हुआ था, जो हमारा डाउनलोड्स मैसेज आया था, यानी कि आपके जीवन में ईश्वर की असीम कृपा बरसने वाली है, तो उसके साइंस जो ईश्वर आपको दे रहे हैं, तो उसी के माध्यम से ये मैसेजेस भी आए हैं कि आपके जीवन में ईश्वर की उपस्थिति, यानी उनके होने का साइन आपको दिखाया जा रहा है कि यस, ईश्वर आपके जीवन में है, एंड आपको वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको वो गाइडेंस दे रहे हैं, मैसेजेस दे रहे हैं, ताकि उसको अपना कर आप अपने जीवन में संतुलन की तरफ जा सकें, अपनी लाइफ को संतुलित कर सकें, अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकें, एंड जो चीज़ें आपके लिए बनी हैं आप वहाँ तक पहुँच सकें। एंड जो भी आप अपनी लाइफ में हार्डवर्क कर रहे हैं, 8 ऑफ पेंटिकल जो बता रहा है, आपने ईश्वर के प्रति जो आस्था दिखाई है, साथ ही साथ अपने जीवन को ग्रोथ की तरफ लेकर जाने के लिए जो हार्डवर्क किया है, पेशेंस रखा है अपनी लाइफ में, ठीक है, जो पेशेंस रखा, हार्डवर्क किया है, जो चीज़ें सीखी हैं, अब उसका आपको परिणाम यानी फीडबैक ईश्वर अपनी उपस्थिति के माध्यम से दे रहे हैं, एंड आपको बता रहे हैं कि आपके जीवन में ये सारी चीज़ें आ रही हैं। आप किसी तरीके से विचलित ना हो। यदि कोई परिस्थिति आपको लग रही है कि स्टक है, रुकी हुई है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं आ रहा है, तो उस चीज़ से घबराएं नहीं। ये साइंस, ये संकेत आपको इसीलिए दिखाए जा रहे हैं ताकि आप बिलीव रखें, विश्वास रखें कि आप इसमें से निकलने वाले हैं, आउट होने वाले हैं, एंड आप अपना जो कार्य करने का जो आपने प्रोसेस रखा हुआ है, उस प्रोसेस को बना कर रखें, उसको अपने जीवन से किसी प्रकार से हटाएं नहीं। यानी कि जैसे होता है ना, हम किसी ब्लॉकेज में है, कोई काम हमारा रुका हुआ है, बहुत सारे दुख तकलीफ आ गए, एंड हमको साथ ही साथ साइंस भी मिल रहे हैं, तो हमें क्या लगता है कि कोई चीज़ नहीं होने वाली, ये चीज़ छोड़ दो, वो चीज़ छोड़ दो, तो हमारा मतलब हम बिलीव नहीं करते हैं ईश्वर पे। ईश्वर जो चीज़ें दिखा रहे हैं हमको, वो सारी चीज़ें झूठी है। तो देखिए, जब हम बिलीव करते हैं ना, किसी चीज़ पे ट्रस्ट करते हैं, ट्रस्ट करके उस चीज़ में आगे बढ़ते हैं, तभी वो चीज़ वर्केबल होती है। जो लोग बिलीव नहीं करते, उनका काम वैसे भी नहीं बनता इतनी किसी भी कार्य को। ईश्वर के प्रति यदि आप आस्तिक हो, तो आपका विश्वास उनके प्रति होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए, तभी आपके जीवन में वो वर्केबल होती है। यदि आपको कोई साइंस मिलता है, उनके द्वारा कोई मैसेज मिलता है, गाइडेंस मिलती है, ये तभी वर्केबल है जब आपका बिलीव उनके प्रति मजबूत होता है, पक्का होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे द हेरोफेंट जीवन ईश्वर की उपस्थिति को दिखाता है आपके परिवार में, आपकी फैमिली में। आप जो हार्डवर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, या फिर ईश्वर के प्रति जो आपने अपनी आस्था दिखाई है, विश्वास दिखाया है, एंड उनके प्रति जो अपने जो कार्य किए हैं आपने, तो उसका जो फीडबैक या आंसर या फिर आपको उत्तर ईश्वर अपने इन साइंस के माध्यम से दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आप अपने बैलेंस को बना सकें, एंड ईश्वर भी आपको उसके लिए साइंस दे रहे हैं। टेम्परेंस कार्ड में ये बता रहा है कि ईश्वर से आप फुली जुड़ चुके हैं, ईश्वर की एनर्जी से आप कनेक्ट हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है, यानी कि आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है पूरी तरीके से। आपका बिलीव ईश्वर में बढ़ रहा है, आपका स्पिरिचुअल विजडम बढ़ रहा है, आप रिलीजियस हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, आपका बिलीव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ट्रेडिशंस को अपना रहे हैं, जिससे कि आप नई नई चीज़ों को सीख सकें, नई चीज़ों को जान सकें, एंड जो ट्रेडिशंस लोग भूल गए हैं, पीछे छोड़ दिया है, जो उनके जीवन के लिए अच्छा है, उसको अपना कर आप अपनी लाइफ में उसका बेनिफिट उठा रहे हैं, ठीक है, एंड उसके साथ ही आप अपनी लाइफ में ग्रोथ को भी प्राप्त कर रहे हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पे दूसरा चीज़ ये दिख रहा है कि आपके जीवन में आपको गाइडेंस दी जा रही है, ठीक है, यानी कि एंजल्स मैसेजेस के माध्यम से आपको बहुत सारे साइंस मिलते होंगे, एंजल्स नंबर्स दिखते होंगे, जस्ट लाइक अ फैदर दिख गया आपको, बटरफ्लाइज दिख गई, रैम्बोस दिख गए, ठीक है,
एंड ड्रैगन फ्लाइज, मतलब बहुत सारे टाइप के साइंस हैं जो दिखते होंगे। इसका मतलब है कि एंजल्स आपको बैलेंस लाइफ में लाने के लिए आपको ये साइंस दिखा रहे हैं एंड इसके माध्यम से आपको बता रहे हैं कि वी आर ऑलवेज अराउंड्स यू, आपके आसपास ही, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है या कोई दिक्कत होती है या कहीं आप स्टकनेस फील करते हैं तो आप इस चीज़ का आंसर डिवाइन से मांगे, वो किसी न किसी तरीके से आपको आंसर आपके जीवन में अवश्य ही भेजेंगे। सो अपनी लाइफ को बैलेंस में लाइए एंड डिवाइन एंड एंजल्स ऑलरेडी आपके लाइफ को बैलेंस में लाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स भी यही दिखा रहा है कि आप आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है पूरी तरीके से। आप अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा स्टेबल होंगे कि आप अपनी लाइफ में चैरिटी करेंगे, गिविंग शेयरिंग करेंगे अपनी लाइफ में, ठीक है। तो इस तरीके के एनर्जीज में आने वाले हैं, साथ ही साथ सेलिब्रेशन आने वाला है एंड ये सारा होगा आपके बिलीव का परिणाम, यानी ईश्वर के प्रति जो आपने आस्था दिखाई, विश्वास रखा एंड अपनी लाइफ के लिए, जो ग्रोथ के लिए, अपनी लाइफ के जीवन को चेंज करने के लिए जो हार्डवर्क रेगुलर कंटिन्यूसली जो करते रहे हैं उसका आपको आंसर यानी फीडबैक है, यानी कि ईश्वर की तरफ से आपके लिए आशीर्वाद है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं आपकी लाइफ में, ईश्वर की उपस्थिति अपने संकेत द्वारा ईश्वर आपको अवश्य दे रहे हैं, तभी ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं एंड ये आपकी भक्ति का एंड ईश्वर के प्रति जो आपकी आस्था एंड विश्वास है उसका परिणाम है आपके लिए, ठीक है। तो ईश्वर का उपस्थिति हर किसी को इतनी आसानी से नहीं दिखती है। जैसा कि मैंने बोला, विश्वास बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ को अपनी लाइफ में प्राप्त करने के लिए, चाहे ईश्वर हो या अन्य कोई भी चीज़ आप अपनी लाइफ में प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए विश्वास सबसे पहले खुद पर होना चाहिए, ईश्वर पर होना चाहिए, देन वो चीज़ें आपके लिए वर्केबल होती हैं, ठीक है। तो बिलीव मस्ट, ओके। तो बिलीव करें ये चीज़ें, यदि आपको ईश्वर दिखा रहे हैं, साइंस दिखा रहे हैं, मैसेज दिखा रहे हैं तो उसके पीछे रीज़न है, उन रीज़न्स को ढूंढें, जानें एंड उसके लिए कार्य करें। देखिए कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि यदि आपकी लाइफ में यदि संकेत या मैसेज या कोई साइंस आपको मिल रहे हैं तो सिर्फ साइंस के सहारे आप, अगर आपको साइंस मिल गए तो आपको ये बोला जा रहा है कि जो भी साइंस मिल रहे हैं आप उसका आंसर ढूंढें कि क्यों दिया जा रहा है आपको साइंस, उसके द्वारा जो भी आपको जो मैसेजेस प्राप्त होते हैं उस मैसेजेस के माध्यम से अपनी लाइफ में बदलाव लाइए, चेंजेस लाइए, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कीजिए, या जो चीज़ें आपको बोली जा रही है मैसेजेस के माध्यम से वो चीज़ें कीजिए, आप देखिएगा उसके बाद आपकी लाइफ में चेंजेस आना शुरू हो जाएगा। यदि आप सोचते हैं सिर्फ साइंस मिल गया मुझे एंड मुझे यहीं तक ये चीज़ें ख़त्म हो गई, तो सॉरी फॉर दैट। साइंस मिलने का मतलब है कि जो भी साइंस के माध्यम से जो आपको जो मैसेज दे रहे हैं ईश्वर, ठीक है, आप उस पर वर्क करेंगे, अपने आप को मूवमेंट में रखेंगे, बिलीव रखेंगे, अपना विश्वास बनाए रखेंगे, तभी ये चीज़ें वर्केबल होंगी। सो अपने आप को इस तरीके के एनर्जीज में रखें, एक्टिव मोड में रखें, एक्शन ओरिएंटेड रहें, हार्डवर्क करते रहें, बिलीव रखें, ईश्वर पे विश्वास रखें, तभी ये चीज़ें आपकी लाइफ में वर्क करती हैं। सो अपने आप को ईश्वर के प्रति आस्तिक रखें, विश्वास रखें, बिलीव रखें। यदि आप ईश्वर की भक्ति में विश्वास रखते हैं, बिलीव रखते हैं, आस्तिक है बहुत ज़्यादा, तो आपकी आस्था को ईश्वर बनाए रखते हैं स्वयं। यदि आप बहुत ज़्यादा ईश्वर के भक्त हैं, आस्था है पूरी, तो यकीन मानिए कि जब भी आपका बिलीव टूटता है तो ईश्वर भी उस भक्ति और इस आस्था को बनाए रखने में पूरा प्रयास करते हैं ताकि आपका बिलीव ईश्वर के प्रति ना टूटे, ठीक है। तो ये चीज़ें दोनों तरफ से होने लग जाती हैं जब आपका विश्वास पक्का हो जाता है तब, ठीक है। तो ईश्वर के प्रति विश्वास, आस्था इतनी जगाई कि ईश्वर खुद मजबूर हो जाए अपनी उपस्थिति आपके जीवन में दिखाने के लिए, ठीक है। सो लेट्स चेक कि व्हाट इज़ द एंजल्स मैसेज ऑफ द डे। ये तो हुआ आज का हमारा मैसेज एंड आप अपने साथ मैसेज उतना ही लीजिएगा जितना आपसे रेजोनेट करता हो। एंड आज का मैसेज पूरा स्पिरिचुअली है, बिल्कुल आध्यात्मिक है, आज का एकदम बिल्कुल स्पिरिचुअल मैसेज है, ठीक है। तो ये हर किसी के लिए नहीं हो सकता, आई थिंक सो, ठीक है। तो ट्रू फीलिंग्स, बिल्कुल ट्रू फीलिंग्स रखिए अपना, सबसे पहले ही मैसेज आया है, ओके। एंड उसके अलावा है डोंट गिव अप। तो देखिए जैसा कि मैंने बोला कि विश्वास बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे आपका विश्वास टूटा आपका ये चीज़ भी भूल जाइए कि आप, विश्वास बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ के लिए, तो विश्वास ज़रूरी है। तो अगर आप बिलीव करते हैं ईश्वर में, ईश्वर को मानते हुए आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, अपनी लाइफ में कार्य कर रहे हैं, तो उस विश्वास को बनाए रखें, आपके वो सारे कार्य अवश्य ही पूर्ण होंगे। सो डोंट गिव अप। टॉरस राशि आई है, उसके बाद वृषभ, तो आपकी राशि हो सकती है वृषभ,
चैंट ओम मंत्रा। तो ओम मंत्रा भी चैंट कर सकते हैं, जैसे कि हमारा मैंने आपको बताया था ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ठीक है, तो वो आज के ड्रीम चैनलिंग के माध्यम से आप यानी कि श्री हरि विष्णु नारायण के लिए मंत्र है, तो आप वो भी चैंट कर सकते हैं। ओम मंत्रा की भी चैंटिंग कर सकते हैं, जिससे कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी चीज़ें हैं, उसका अंत हो सके। ठीक है, यानी क्योंकि उसके बाद अंत ही आया है, एंड आया। ठीक है, तो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स का अंत होता है। आप जैसे ये मैसेज प्राप्त करेंगे या आपकी लाइफ में इस तरीके के साइंस या इस तरह की चीज़ें ईश्वर आपको दिखाएंगे, इट मीन्स कि आपकी लाइफ की प्रॉब्लम का दी एंड। ठीक है, दी एंड हो गया। ओके, लास्ट एंड लिस्ट आया है हंसमुख सुंदर खूबसूरत। तो आप हंसमुख हो सकते हैं, खूबसूरत हो सकते हैं, ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा सुंदर हो सकते हैं। सो कंग्रेचुलेशंस, आप ऑलरेडी सुंदर होते हैं जब ईश्वर से आप जुड़ जाते हैं। ठीक है, आपकी सोल बहुत ज़्यादा प्योर होती है, बहुत ज़्यादा प्योर ट्रू होती है ना, तो आप ऑलरेडी सुंदर होते हैं। इसके लिए ज़रूरत नहीं कि आपकी सूरत एकदम सुंदर हो तभी। देखिए, मेरा मानना पता क्या है कि इंसान सुंदर वो है कि जो बाहर से तो खूबसूरत है ही है, लेकिन उसका मन भी बहुत ज़्यादा प्योर एंड खूबसूरत एंड ट्रू है, एकदम जस्ट लाइक अ डिवाइन। तो वो इंसान बहुत ही ज़्यादा मतलब सुंदर और खूबसूरत है। एंड मान लीजिए कोई इंसान ऊपरी सुंदरता है, कोई बहुत ज़्यादा खूबसूरत है ऊपर से, अंदर से एकदम जैसे इंसानों वाली कोई खासियत नहीं है, कोई खूबियाँ नहीं है उसके अंदर इंसानों वाली, एंड राक्षसी जैसे होती है ना, राक्षसी प्रवृत्ति है, तो उसको उस सुंदरता का आप क्या कहेंगे, आप मान्यता ही नहीं देंगे उस सुंदरता को, आप स्वयं नहीं देंगे। यदि मान लीजिए कोई इंसान बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, एंड जैसे ही उसने मुंह खोला या फिर कोई आपने उसका बिहेवियर देख लिया जो बिल्कुल असहनीय है, जैसे कहते हैं बिल्कुल डाइजेस्ट करने वाली कोई बिहेवियर नहीं है, तब आप उस इंसान को बिल्कुल अगली ही मानेंगे, क्योंकि ऊपरी सुंदरता मैटर नहीं करती इतनी ज़्यादा जब तक कि आप अंदर से यानी अपने सोल वाइज खूबसूरत नहीं होते हैं। तो यदि आप खूबसूरत हो तो अपनी सोल को भी खूबसूरत बनाइए, आपकी खूबसूरती में 4 चाँद लगा देंगे। सो अपनी खूबसूरती को बनाए रखने के लिए अपने आप की सोल को भी खूबसूरत बनाए रखें, उसमें काइंडनेस लाएं। ठीक है, एंड ईश्वर के प्रति आस्था रखें, बिलीव रखें, विश्वास रखें, ताकि आपकी खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ती रहे, उसको भी किसी प्रकार से कोई ख़राब ना कर पाए। ठीक है, सो ये आज का हमारा मैसेज था आप लोगों के लिए। लास्ट एंड लिस्ट आया गो विद द फ्लो। तो अपने फ्लो में चलते रहें, अपनी मस्ती में जीते रहें। बस आपकी जो मस्ती है, आपका फ्लो है, प्योर होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए ईश्वर के प्रति। ठीक है, तो उस फ्लो को पूरे दिल से निभाते रहें, चलते रहें, गो विद द फ्लो के साथ चलते रहें। ओके, तो ये था आज का हमारा आप लोगों के लिए मैसेज। आज के दिन का आप अपने साथ मैसेज इतना ही लीजिएगा जितना आपसे रेजोनेट करता हो, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो आज के लिए इतना ही। ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच एवरीवन। अपना ध्यान रखें, अपने साथ साथ अपने परिवार का, अपने आसपास के जीव जंतुओं का भी ध्यान रखें। ठीक है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हमेशा मुस्कुराते रहें, खुश रहें। ठीक है, इट्स मेक यू मोर ब्राइट, ब्यूटीफुल एंड पॉजिटिव। सो हर हर महादेव। ऑल ऑफ यू, ओम नमः शिवाय। नमस्ते सभी को, नमस्कार ऑल ऑफ यू।